दोस्तों आप लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में माँ विंध्यवासिनी की पूजा और उनकी साधना और माँ विंध्यवासिनी कौन थी उनके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों माँ विंध्यवासिनी जी के बारे में बताया जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण की माता का नाम देवकी था, जब मथुरा के कारागार में देवकी के गर्भ से अष्टपुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उसी दौरान गोकुल में यशोदा मैया के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। वसुदेव जी बालकृष्ण को लेकर कारागार से निकलकर यमुना पार करके गोकुल पहुँचे थे और उन्हें सारी रात बालकृष्ण को यशोदा मैया के पास सुला दिया और वे उनकी पुत्री को उठाकर लेकर आए। यह कार्य भगवान की माया से हुआ। गर्ग पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण की मां देवकी के 7वें गर्भ को योगमाया ने ही बदलकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया था, जिसे बलराम का जन्म हुआ। बाद में योगमाया ने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था। भगवान विष्णु की आज्ञा से माता योगमाया ने ही यशोदा मैया के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसका बाद उनका नाम एकाननसा रखा गया। कंस के बालकृष्ण को बचाने के लिए योगमाया ने जन्म लिया। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार देवकी के 8वें गर्भ से जन्मे श्री कृष्ण को वसुदेव ने कंस से बचाने के लिए रातों रात यमुना नदी पार करके गोकुल में नंदी जी के घर पहुंचा दिया था तथा वहां पर यशोदा के गर्भ से पुत्री जन्मी। भगवान श्री कृष्ण की योगमाया को चुपचाप मथुरा में जेल में लेकर आ गए थे। बाद में जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समाचार मिला तो वह कारागार में पहुंचा। यह सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि पुत्र की जगह कन्या ने कैसे जन्म लिया। आकाशवाणी में तो देवकी के 8वें पुत्र का जिक्र हुआ था, फिर पुत्री कैसे हुई। कंस ने सोचा कि यह विष्णु का छल हो सकता है, इसलिए उसने उस नवजात कन्या को पत्थर पर पटक कर जैसे ही मारना चाहा, वह कन्या अचानक कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई और उसने अपना दिव्य योगमाया स्वरूप प्रदर्शित करके कंस से कहा कि मूर्ख, तेरा वध करने के लिए देवकी की 8वें संतान ने तो कब का जन्म ले चुका है। तुझे मारने के लिए मुझे मारकर क्या होगा। उसके बाद देवताओं ने योगमाया से कहा कि हे देवी, आपका इस धरती पर कार्य पूरा हो चुका है, तो अंत में आप देवलोक चलकर हमें कृतज्ञ करें। तब देवी ने कहा कि नहीं, अब मैं धरती पर ही विभिन्न रूप में रहूंगी। जो भक्त मेरा ध्यान जैसे करेगा मैं उसी रूप में उसको दर्शन दूंगी। मेरा पहले स्थान आप विंध्याचल में स्थापना करें। तब देवताओं ने देवी का विंध्याचल में एक शक्तिपीठ बनाकर उनकी स्तुति की और देवी वहीं पर विराजमान हो गई। श्रीमद् भागवत पुराण में देवी योगमाया को ही विंध्यवासिनी कहा गया, जबकि शिव पुराण में उन्हें एक सती का अंश बताया जाता है। कि शिव पुराण के अनुसार माँ विंध्यवासिनी को सती माना जाता है। सती होने के कारण उन्हें वन दुर्गा भी कहा जाता है। कहते हैं कि आदिशक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप में विराजमान नहीं है, लेकिन विंध्याचल ही एक ऐसा स्थान है जहां देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अन्य शक्तिपीठों में देवी के अलग अलग अंगों की प्रतीक में पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। यहाँ लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं, जहाँ संकल्प मात्र से साधकों को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मार्कंडेय पुराण श्री दुर्गा सप्तशती की कथा के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवती की मात्र भाव से साधना और उपासना करते हैं, तभी वे सृष्टि की व्यवस्था करने में समर्थ होते हैं। श्रीमद् भागवत में उन्हें ही नंदजा देवी कहा गया है, इसलिए उनका अन्य नाम कृष्णानुजा है। इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण की वह बहन थी। इस बहन के श्री कृष्ण की जीवन भर रक्षा की। इन्हीं योगमाया ने कृष्ण के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाणूर और मुष्टिक आदि शक्तिशाली असुरों का संहार किया था, जो कंस के प्रमुख मल्ल माने जाते थे। भारत में एक चमत्कारी मंदिर विंध्यवासिनी देवी जी का है, जो कि विंध्याचल की पहाड़ी पर श्रृंखला के मध्य पतित पावनी गंगा के कंठ पर बसा हुआ है। प्रयाग एवं काशी के मध्य विंध्याचल नाम का तीर्थ है, जहाँ माँ विंध्यवासिनी निवास करती है। यह तीर्थ भारत के उन 51 शक्तिपीठों में से प्रथम और अंतिम शक्तिपीठ है, जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ 3 किलोमीटर के दायरे में अन्य 2 प्रमुख देवियाँ भी विराजमान है।
निकट ही काली खो पहाड़ी पर महाकाली तथा अष्टभुजा पहाड़ी पर अष्टभुजी देवी विराजमान है। कुछ विद्वान 51 शक्तिपीठों में शामिल इसे नहीं करते हैं, लेकिन 108 शक्तिपीठों में इनका नाम जरूर आता है। इस देवी को 51 शक्तिपीठों में इसलिए शामिल नहीं किया जाता क्योंकि यह देवी यहाँ पर पूर्ण रूप से विराजमान है, जबकि जो 51 शक्तिपीठ है वह माता पार्वती के जब भगवान विष्णु ने टुकड़े किए थे तब वह 51 शक्तिपीठों में अलग अलग हो गए थे। जहाँ जहाँ पर उनके अंग गिरे वहाँ पर एक एक शक्तिपीठ कहलाया। इसीलिए इस जगह को माँ विंध्यवासिनी को उन शक्तिपीठों में नहीं गिना जाता है। दोस्तों, विंध्यवासिनी देवी का एक मंदिर मध्य प्रदेश में है जो कि विंध्यवासिनी विजासन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में।